राखी की आंखें ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब यूएसए में रहकर उसके सामने कुछ और सच उजागर होंगे। साथ ही उसे अपने सपनों का राजकुमार भी वहां मिल जाएगा। लेकिन कौन है वो राजकुमार जिसने राखी का दिल चुराया? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए, आपके अपने बुक ऑडियो पर। शादी की तैयारी हो गई दादी? राखी ने पूछा। किसकी शादी की? दादी ने पूछा। राघव और भामा की, राखी ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, दादी ने कहा। जिस महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आना हुआ है, आप उसे कैसे भूल गई दादी? राखी के इस मासूम सवाल पर दादी की आंखें भर आई। अब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? सॉरी, राखी ने कहा। तुमने गलत नहीं कहा, बल्कि दादी के पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है राखी, राघव ने कहा। मतलब? राखी ने पूछा। क्योंकि हम लोग यहाँ किसी की शादी के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए ही आए हैं, राघव ने कहा। राघव क्या कह रहे हैं दादी? राखी ने आश्चर्य से पूछा। राघव वही कह रहा है जो सच है। मैं और राघव तो भामा के हाथ की कठपुतली है। वही हो रहा है जो भामा चाहती है, दादी ने कहा। तो क्या शादी अपने ही देश में होगी? राखी ने पूछा। कैसी शादी? किसकी शादी? कोई शादी वादी नहीं होनी है। भामा किसी से शादी कर ही नहीं सकती, दादी ने कहा। हाँ राखी, हमारी शादी की बात तो भामा के द्वारा सिर्फ इसलिए उड़ाई गई है कि कोमल और सत्य का वैवाहिक जीवन सुखमय चले और सत्य भामा को भूलकर कोमल को अपना ले, राघव ने कहा। और आप लोगों ने सोचा है कि जब भैया को मालूम पड़ेगा कि भामा अकेली रह गई है तब क्या होगा? राखी ने कहा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि भामा को विश्वास है कि सत्य ने कोमल को एक बार अपना लिया तो उसे वो जीवन भर निभाएगा। और एक सच ये भी है कि कोई भी पुरुष अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे की माँ से ही करता है। कोमल और सत्य के बच्चे हो जाने के बाद भामा का सच सामने आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दादी ने कहा। और भामा का क्या? राखी ने आगे कहा। आप तो उसकी अपनी दादी है, उसे समझाने की जगह उसके कहने पर ऐसे झूठ में शामिल हो गए। भामा की दादी हूँ, इसीलिए तो उसे अच्छे से जानती हूँ। वो तो सत्य के प्रेम में पागल है। उसके नाम से ही और उसकी खुशियों का इंतजाम करते ही जीना चाहती है। तो क्या राघव और भामा की शादी कभी नहीं होगी? राखी ने पूछा। नहीं, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि भामा मुझसे कभी शादी करे, राघव ने कहा। तुम ऐसा सोच रहे हो राघव? दादी ने आगे कहा। जबकि मैं तो इसी उम्मीद पर हूँ कि सत्य का घर बार बस जाने के बाद भामा से तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये कभी संभव नहीं होगा दादी, राघव ने कहा। पर क्यों? दादी ने पूछा। क्योंकि मैं अपने बचपन के मित्र को खोना नहीं चाहता दादी, जबकि मैं जानता हूँ कि मन, कर्म और वचन से भामा सत्य की हो चुकी है। फिर चाहे शाश्वत रूप में सत्य उसके पास हो या ना हो, राघव ने कहा। तुम मेरी उम्मीद की आखिरी किरण थे राघव, और अब तुमने भी ऐसा कह दिया तो। कहते हुए दादी की आंखें उदास हो गई और वो वहां से चली गई। आपने दादी का दिल दुखा दिया, राखी ने कहा। मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ राखी, कि तुम्हारे कारण आज मैं दादी को वो सच बता पाया जो बताना बहुत जरूरी था। दादी की ये उम्मीद तो एक न एक दिन टूटनी ही थी, तो आज ही सही। और भामा अपना जीवन अकेले कैसे बिताएगी? राखी ने पूछा। भामा भी अपने जीने का साधन बना रही है, राघव ने कहा। कौन सा साधन? उसे गांव जाकर अपने पापा का सपना पूरा करना है। भामा के पापा चाहते थे कि अपने पूर्वजों की जमीन पर जाकर पुरानी पद्धति से खेती करें और बिना रासायनिक खाद के उपयोग का खाद्य पदार्थों का उत्पादन करें।
अधिक उपज के नाम पर आज खाने पीने का सामान दूषित हो चला है। तो भामा के पापा का मानना था कि किसी न किसी को तो रासायनिक उत्पाद से मुक्ति दिलाने के लिए आगे आना ही होगा। और जबकि उनका सब कारोबार स्थापित हो चुका है और मेरे पापा के रूप में कारोबार को संभालने वाले भी मिल गए हैं, तो भामा अपने पापा के उस सपने को पूरा करना चाह रही है। शहर के कारोबार को संभालने के लिए मुझे अधिकृत कर गांव चली गई। तो क्या अभी भामा गांव में है? राखी ने पूछा। हमारी योजना अनुसार तो भामा को इस समय गांव में ही होना चाहिए, पर अभी तक वो वहां गई ही नहीं है, राघव ने जवाब दिया। और आपने अपने बारे में कुछ सोचा है? राखी ने पूछा। भामा की मित्रता के आगे कभी कुछ सोचने का मन ही नहीं किया, राघव ने कहा। भामा जैसा प्रेम और आपके जैसी मित्रता, ये सब कैसे होता होगा, वो भी आज के जमाने में? मैं तो यही सोचकर स्तब्ध हूँ, राखी ने कहा। प्रेम और मित्रता का किसी काल से कैसा संबंध, ये तो सदियों से चला आ रहा है, और जब तक संसार रहेगा तब तक प्रेम और मित्रता दोनों रहेंगी। वैसे भी मेरा मानना तो ये है कि सच्चा प्रेम और उस पर विश्वास और मित्रता तो भगवान से मिली अनमोल सौगात है, जो सिर्फ उसी बंदे को मिलती है जिसे भगवान बहुत प्यार करता है। पर मित्रता के सहारे तो जीवन नहीं काटा जा सकता, राखी ने कहा। सही कह रही हो तुम, राघव ने कहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम शादी करोगे? राखी के सपनों को तो जैसे पंख लग गए। हाँ, करना ही होगा। मुझे अपने माता पिता की इच्छा का भी तो सम्मान करना है, राघव ने कहा। मैं जान सकती हूँ कि कैसी लड़की पसंद है आपको? राखी ने पूछा। मुझे तो सिर्फ एक ही विशेषता चाहिए अपनी पत्नी में, राघव ने कहा। कौन सी? राखी ने तत्परता से पूछा। जो मेरे और भामा की दोस्ती को समझ सके और हमारी मित्रता को कायम रखने में सहयोग दे। मैं तैयार हूँ, राखी के मुंह से अचानक ही निकल गया। क्या कहा तुमने? राघव ने पूछा। अब मेरा मतलब है कि चुप क्यों हो गई? तुमने कुछ कहा था? हाँ राघव, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। जानती थी कि भामा से तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी न जाने क्यों और कब तुमसे प्रेम हो गया। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। और ये तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे योग्य नहीं हो? राघव ने राखी की इस बात को पूरा होने से पहले ही कहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? राखी ने कहा। हाँ, पर मैं वादा करती हूँ कि भामा और तुम्हारी मित्रता के बीच कभी नहीं आऊंगी, राखी ने कहा। एक और बात कहनी है तुमसे, राघव ने कहा। अभी भी कोई राज बचा है क्या? राखी का चेहरा खिल उठा था। और तो कोई राज नहीं है, पर एक निवेदन है कि जब तक भामा ना चाहे हमारी शादी ना होने वाली बात सत्य और तुम्हारे परिवार सहित किसी को पता ना चले, राघव ने कहा। फिर तो तब तक हमारी शादी की बात भी घर वालों से नहीं हो सकती, राखी ने कहा। मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद है, राघव ने कहा। पर दादी को कैसे बताएंगे? राखी ने पूछा। जरूरत नहीं है बताने की, दादी ने राखी के पास आकर बैठते हुए आगे कहा। इस बुद्धू को मैं हमेशा ही कहती थी कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। बेशक प्यार करना हमारे हाथ में है, पर जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है, दादी ने कहा। दादी ने कभी भी मुझे भामा से कम प्यार नहीं किया है, राघव ने कहा। अरे बहुत रोना धोना हो गया, चलो अब भामा को फोन लगाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि आखिर राघव को वो लड़की मिल ही गई जिसे ईश्वर ने उससे शादी करने के लिए बनाया है, दादी ने कहा। राघव और राखी की शादी की बात सुनकर क्या होगा भामा का रिएक्शन, जानेंगे कहानी के अगले भाग में।